नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी। आज के विषय का प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपको एक विनती अवश्य करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम बात करेंगे ईशान कोण के बारे में। ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जहां नॉर्थ की दिशा यानी कि उत्तर और पूर्व का जो कोण है उसको हम कहते हैं ईशान कोण। अब ईशान कोण का महत्व बहुत है। किस प्रकार से? क्योंकि ईशान कोण में गुरुदेव का वास है, बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति का वहाँ वास है। पूरे घर की सात्विक ऊर्जा केवल ईशान कोण ही जनरेट करता है और पूरी ऊर्जा ईशान कोण ही बैलेंस करता है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है वो बहुत सात्विक ग्रह है, तो इस ग्रह से घर में रहने वाले सभी सदस्यों की सूझबूझ, आपसी सहयोग, शांति, समृद्धि, यह ईशान कोण की वजह से संतुलित रहती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। हम जब बाहर जाते हैं, कामकाज करते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, तो एक प्रकार से हमारी ऊर्जा उनके साथ एक्सचेंज होती है। अच्छे बुरे सभी लोग से हमें तो कार्य करना पड़ता है। अब कौन अच्छा कौन बुरा, हम में कितनी बुराई है वो कुछ हम जानते नहीं, तो कार्य करते हैं। फिर जब घर आते हैं तो उसी ऊर्जा को लेके हम आते हैं। तो जो तामसिक और राजसिक ऊर्जा को बाहर से लेके हम घर में आते हैं, उसको संतुलित करता है हमारा ईशान कोण आने यानी कि बृहस्पति देव। तो वहाँ का संतुलन बहुत आवश्यक है। किस प्रकार से हम संतुलन बनाएंगे? ईशान कोण बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। ईशान कोण में भगवान का मंदिर रखिए। आप ईशान कोण में बैठ के ही भगवान की पूजा आराधना कीजिए। अब आजकल तो फ्लैट का ज़माना है, रेडीमेड हाउस सब लोग ले रहे हैं, तो 100% वास्तु की ये कंप्लायंस नहीं होता। वास्तु के अनुरूप ही हमारा घर हो वो आवश्यक नहीं है। तो इसका उपाय हमें करना पड़ेगा, कुछ सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी। जैसे कि ईशान कोण में आप श्री यंत्र रख दीजिए और वहाँ दिया जलाया कीजिए। साथ ही वहाँ ताजे पुष्प हर गुरुवार को रखिए। एक दूसरी बात, ईशान कोण में आप कभी झाड़ू मत रखिए, फिर पोछा मत रखिए, कोई कटी हुई लोहे की चीज़ें वहाँ मत रखिए। वहाँ श्री यंत्र आप अचूक रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा घर इस प्रकार से है कि ईशान कोण में ये सब पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम दिया तो कर सकते हैं। साथ ही अगर ईशान कोण बहुत ही प्रभावित है तो ईशान कोण में एक येलो कलर, वो चाहे ऑयल पेंट का हो या प्लास्टिक पेंट का हो, इस कॉर्नर को येलो कलर से आप पेंट कर दीजिए। हल्का सा 1 फुट बाय 1 फुट का वहाँ कॉर्नर येलो कोनों से आप येलो कलर से बना दीजिए। तो इस प्रकार से बृहस्पति देव का वहाँ बल बहुत अधिक बढ़ जाएगा और बृहस्पति देव के बल से ही, उनकी सात्विक ऊर्जा से ही हमारा आरोग्य घर में अच्छा रहेगा। घर में शुभ प्रसंग बनते रहेंगे, अशुभ प्रसंग नहीं बनेंगे। तो ये है ईशान कोण। और जैसे ईशान कोण में बृहस्पति देव का वास है, तो ईशान कोण से बरोबर क्रॉस में राहु देव का वास है। मैंने मेरे वीडियो में पहले ही बताया था कि नैऋत्य कोण के सामने शुक्रदेव का वास है और बिल्कुल क्रॉस में तो इस प्रकार से बृहस्पति देव का वास है। तो यदि ईशान कोण दूषित है और नैऋत्य कोण बड़ा बलवान है, वहाँ राहु का शमन नहीं हुआ है, तो घर में आपसी सूझबूझ का अभाव होगा। छोटी छोटी बात पे तकरार हो सकती है और जक्की वलन, सबका स्टबर्ननेस बहुत बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें नैऋत्य कोण को कंट्रोल में रखना है। वहाँ जैसे मैंने बताया था, भारी चीज़ रख दीजिए और ईशान कोण ओपन रखिए, वहाँ दिया जलाइए और
वहाँ पे श्रीयंत्र एक डिश में आप स्फटिक का श्रीयंत्र यदि रखते हैं या कोई धातु का श्रीयंत्र रखते हैं तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। घर में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिनको रोज़ दवाई लेनी है, जैसे ब्लड प्रेशर की हो गई, शुगर की हो गई, या कोई बीमार पड़ गया, उसको डॉक्टर की लिखी हुई दवाई लेनी है, तो ईशान कोण की तरफ जाकर वहाँ दवाई ले लीजिए। तो वहाँ बृहस्पति देव का वास है, तो सात्विक ऊर्जा आप में बढ़ जाएगी। तो आपका जो शरीर है वो शरीर भी अपने आप ठीक होने लगेगा। हालांकि दवाई की ज़रूरत तो पड़ती ही है, किंतु शरीर भी अपना काम करता है। तो यदि शरीर अच्छी तरह से काम करता है तो हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये विनती भी करूँगा कि अगर आपको दवाई लेनी है तो ईशान कोण में मुंह रख के, ईशान कोण के नज़दीक जाके आप दवाई लीजिए, जिसकी वजह से आपकी ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ठीक होने का जो समय है वो समय भी बिल्कुल एकदम स्पीडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी बातें यदि घर में सुधार करते हैं तो अवश्य इसके हमको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मेरे आने वाले वीडियो में आप अवश्य जानिए घर में अग्नि कोण का संतुलन क्यों आवश्यक है। मेरी चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।